हाँ जी बच्चों, आज हम अपना क्या शुरू कर रहे हैं? आज हम अपना शुरू कर रहे हैं डिसोल्यूशन का कौन सा टॉपिक, जिसके अंदर डायरेक्ट जर्नल एंट्री करते हैं। मैंने अभी भी 2 मिनट पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जज करना है कि क्वेश्चन पढ़ के कि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और जर्नल एंट्री, डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी है। तो ऑब्वियसली यार, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है तो वहाँ पे बैठ के तुम रियलाइजेशन अकाउंट या ये सब तो बनाने से रहे। तो तुम्हें डायरेक्ट जर्नल एंट्री करने के लिए कैसे करना होगा? तो जिसने पहले फुल फ्लैज क्वेश्चन कर लिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया, तो वो इजीली कर पाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई खास आने, रियलाइजेशन अकाउंट जिसने बना लिया, सॉरी, वो जर्नल एंट्री डायरेक्ट कर पाएगा। उसे बस हल्का सा इमेजिन करना होगा वहाँ पे कहाँ पुट करा था। तो अब उसी से समझते रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे, उन एसेट्स को छोड़ के जिनका अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में, कैश को कैश में, बैंक को बैंक में, पार्टनर के लोन को पार्टनर के लोन में, और बाकी सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? एसेट्स डेबिट होते हैं, क्रेडिट डेबिट। तो ट्रांसफर रूल है, जब भी किसी चीज़ को कम खत्म ट्रांसफर करना हो या रिड्यूस करना हो, वट एवर द वर्ड वी आर यूजिंग, या राइट ऑफ करना हो, तो उसका अपोजिट कर दो। तो डेबिट के आइटम को कम खत्म ट्रांसफर राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट। तो 2 में तो एसेट्स आ गया, डेबिट में क्या आ गया? रियलाइजेशन। वैसे भी याद करो, रियलाइजेशन में राइट हैंड से ट्रांसफर करते थे लेफ्ट हैंड की साइड, तो 2 एसेट्स। तो राइट टू लेफ्ट जब करोगे तो रियलाइजेशन 2 एसेट्स ही आ रही है जर्नल एंट्रीज की भी। राइट टू लेफ्ट वाला रूल मैंने 1000 बार बता रखा हो तुम्हें, पर याद होगा सबको। अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर करो कहाँ पे? फिर से रियलाइजेशन में। तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं, उन्हें ट्रांसफर करना है तो क्या कर दोगे? डेबिट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है भाई, 2 एंट्री। तो अब जितनी भी एसेट्स बेची जा रही हैं, रियलाइज्ड हो रहा है, तो अब वहाँ पे एसेट का नाम नहीं आएगा, अब कौन सा वर्ड आएगा? रियलाइजेशन वर्ड आएगा। क्योंकि एक बार हमने सारी एसेट्स लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में। तो अब जब उन्हें बेचा या खरीदा या बेचा या पार्टनर लेके जा रहा है, तो अब रियलाइजेशन वर्ड आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, बिल्डिंग को बेच के 5000 रुपये आ रहे हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो जो आता है वो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब 2 में बिल्डिंग मत लिखना, क्योंकि बिल्डिंग रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। तो क्या वर्ड आएगा अब? टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात क्लियर हुई मेरी? छोटी सी बात क्या हुई? बिल्डिंग खत्म हुई तो 2 में आ गई, तो बिल्डिंग को नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग की जगह रियलाइजेशन। इसी तरह दूसरा बनाओ, सेम इसी का पार्ट। वैसे भी अगर मैं बिल्डिंग को बेचता हूँ तो किधर वर्ड, क्या वर्ड आता है? बाय साइड में आता है ना, बाय बैंक। तो जर्नल एंट्री राइट टू लेफ्ट में क्या बनेगी? राइट टू लेफ्ट करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब हमने ठीक करी है। इसी तरह मैं एक और बोलता हूँ, अगर बिल्डिंग को बेच के पैसा ना आगे, बिल्डिंग को बी ले गया, वो ले गया, बी ले गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? अब देखो, अगर तुम वैसे समझोगे वैसे भी समझ जाओगे, जहाँ बैंक आना चाहिए उसकी जगह बी आ जाएगा वर्ड। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दो 3 तरीके से समझाता हूँ मैं इस जर्नल एंट्री को। पहला तरीका तो भाई डायरेक्ट रियलाइजेशन से ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जिसने करा हुआ है। दूसरा तरीका तुम वैसे समझो, अगर बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई पार्टनर ले गया, बिल्डिंग कम हुई बढ़ी, कम हुई, तो बिल्डिंग को अपोजिट कर दो, बिल्डिंग डेबिट की आइटम है, कम करोगे तो किधर हो जाएगी? क्रेडिट। लेकिन टू बिल्डिंग की जगह बस अब नाम दूसरा लिखना है, टू रियलाइजेशन, और डेबिट अपोजिट में क्या आ जाएगा? बीज कैपिटल। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल्डिंग? बी। तो बी रिसीवर है ना बिल्डिंग का, तो बी डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तीसरा तरीका तुम ये सोच सकते हो, जब बिल्डिंग एक पार्टनर लेकर जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम होगी बढ़ेगी? कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि भाई उसने पैसे थोड़ा ना दिए अभी तक हमें बिल्डिंग के, तो हम कहेंगे भाई दे दियो तो मैं तेरी कैपिटल में से अमाउंट कम कर दे रहा हूँ उतनी। सही बात है कि नहीं है? दोबारा समझो, अब एक पार्टनर है वो बिल्डिंग ले गया, तो उसकी कैपिटल उतनी अमाउंट से हम कम कर देंगे ना। क्यों? हम कहेंगे भाई पैसे तो तूने दिए नहीं कैश में, तो बिल्डिंग लेके जा रहा है तो कम, तेरी कैपिटल कम कर देंगे हम उतनी। तो कैपिटल डेबिट की आइटम है, क्रेडिट की, क्रेडिट की कम करनी है तो कैपिटल को डेबिट कर दो। मैंने बहुत सारे तरीके से समझा दिया तुम्हें,
क्रॉस चेक भी कर सकते हो 2-3 तरीके से मैच करके कि क्या हमने जर्नल एंट्री ठीक करी है। बस कंडीशन ये है गलती नहीं करके आओगे एग्जाम में, समझ गए बात। तो ऐसी अब लायबिलिटी की मैं बोलूँ, क्रेडिटर्स को पेड ऑफ कर दो, जर्नल एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो जा रहा है तो किधर हो जाएगी, क्या एंट्री होगी, टू बैंक की, क्या बैंक अकाउंट डेबिट, टू बैंक हो जाएगा। तो टू में तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, और डेबिट में क्या आ जाएगा फिर से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। वैसे भी याद करो लायबिलिटी इधर आती है ना, और जब पेमेंट करनी होती है तो टू बैंक करते थे हम, तो रियलाइजेशन टू बैंक, समझ गए बात। अगर क्रेडिटर को पार्टनर ले गया तो बस क्या हो जाएगी, बस यहाँ बैंक की जगह बढ़ के आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी, ले गया सपोज बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना भाई, सिंपल है बिल्कुल। अगर फर्नीचर को क्रेडिटर ले गया, फर्नीचर और क्रेडिटर आपस में सेट ऑफ हो गए, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, नो जर्नल एंट्री, वेरी गुड युवराज, कोई जर्नल एंट्री नहीं होने की उसकी। मैंने बताया हुआ है कि एसेट्स लायबिलिटीज अगर आपस में सेटल हो जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, सही बात। अगला, हाँ अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, टू बैंक आता है ना, बताओ क्या एंट्री हो जाएगी, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जिसने अगर पहले के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो एक बार रियलाइजेशन करके देख लेना। ये रीज़न था, मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले क्या कर लो तुम, फुल फ्लैज क्वेश्चन करो, फिर करो तुम डायरेक्ट जर्नल एंट्री वाले, तो इजी लगेंगे, तुम्हें समझ भी आएंगे क्या है क्या नहीं है। बस अब देखते जाओ फटाफट। 25वां नंबर इलस्ट्रेशन खोलो और पहला वाला पॉइंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 500, अभी तुमने आंसर बताया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग टू 500 एंड पार्टनर हैज़ टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, फर्म के पास से पैसा गया है कि नहीं गया है, पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से मुझे बताओ, क्या फर्म के पास से पैसा गया है रियलाइजेशन का, इसका सेकंड, हाँ सर साफ साफ लिखा है पेड बाय द फर्म। तो टू में तो क्या आ गया जी, बैंक अकाउंट कितना, 500 रुपये। अब डेबिट में क्या वर्ड आएगा, इसने साफ साफ लिखा है एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर ने बोला मैं सहन करूंगा ये वाले खर्चे, तो उसकी कैपिटल कम कर दूं फिर मैं उतनी अमाउंट से, हाँ सर, जब उसने बोला मैं दूंगा तो मैं उसकी कैपिटल कम कर देता हूँ। तो कौन है भाई पार्टनर, कौन है, नाम नहीं लिखा हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपये। बात समझ में आ गई। अगर ये वर्ड ना बोल लिखते वो तो मैं रियलाइजेशन डेबिट कर देता, क्योंकि अब ये मेरा खर्चा नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे रियलाइजेशन को डेबिट नहीं करूँगा। अगर मेरा खर्चा होता तो तब मैं रियलाइजेशन डेबिट करता, क्योंकि ये पार्टनर ने बोला मैं दे दूंगा तो मैं पार्टनर का नाम डेबिट कर दूँ। अगले वाला तुम खुद पढ़ के करके देखना। अब आ जाओ तुम, वही देखो सारे तो कराने पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली डाउट होंगे तो डाउट में क्लियर कर दूंगा, वैसे डाउट बहुत मुश्किल से आएंगे, ईजी होंगे। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे रियलाइजेशन प्रॉफिट ए और बी में ट्रांसफर करना है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, बताना जल्दी से। प्रॉफिट किधर आता है, टू में कि बाय में, अगर टू में तो जर्नल एंट्री बता दो बस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। वैसे भी दिमाग लगा लो, प्रॉफिट डेबिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट उसे बांटना है तो क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल एंड वाइस वर्सा, जो अपोजिट एंट्री होगी उसकी अपोजिट, तो वो मैं बता नहीं रहा। तो 27 तुम खुद कर लोगे, 26 तुम खुद कर सकते हो आराम से, 28 पे आ जाओ बस। अब यहाँ से कुछ कुछ जर्नल एंट्री ऐसी होंगी जो थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल होंगी। टोटल कितने हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में देखना 37 है, तो ठीक है 28 देखो फटाफट। तो देखो बहुत आसान है, आज की वीडियो में वाला टॉपिक कवर हो जाएगा सारा का सारा, तो ध्यान से देखना सारे बस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मत लेना कि लाइटली ले रहे हो टॉपिक को, बहुत ध्यान से समझना है सबको। वीडियो ठीक चल रही है ना, चेक करना, फिर से तो नहीं बंद हुई, वो तो कोई नहीं, फिर से तो नहीं बंद हुई ना, बस ये देख लो। यस, फिर से देखो, अब कौन सा था 28, इसने बोला अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, द फर्म वॉज डिजॉल्व। तो मुझे पता चल गया डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश और बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मतलब यहाँ ट्रांसफ़र करने की एंट्री नहीं करनी है हमें, ट्रांसफ़र करने के बाद जो एंट्री होंगी वो करनी है। इसका मतलब कहीं पे भी एसेट लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखना है हमें क्या नाम लिखना है, वर्ड रियलाइजेशन, बस। अब देखो पहला वाला,
एक फर्म के पास स्टॉक है 80,000 रुपये का। अंकित टू कवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% while remaining stock was sold off at a profit of 30% ऑन कॉस्ट। तो पहले तो इसका तुम्हें पहली बात ये बात ध्यान रखना दिमाग में, इसका तुम्हें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एग्जाम में। एकदम डायरेक्ट जर्नल एंट्री करके दिखानी है पर वर्किंग नोट जरूर करना है। तो वर्किंग नोट बना लो जी। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था जो हमने टॉपिक करा था, क्या बुक वैल्यू से बुक वैल्यू लेस करनी सीखनी है। तो सबसे पहले लिखो बुक वैल्यू, वर्किंग नोट लिखना स्टॉक की क्या था, स्टॉक ही है ना, हाँ स्टॉक कितने का है भाई, इस बुक वैल्यू कितनी है, इसने बोला है 50% ऑफ द स्टॉक, तो इसका 50% कितना हो गया 40,000 रुपये। तो 40,000 को कौन ले गया भाई, अंकित ले गया, कितने परसेंट पे, 20% डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 4 दूनी 8,000, कितना बचा 32,000 रुपये। कौन ले गया, अंकित, सही बात। रिमेनिंग कितना बचा भाई हमारा, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा भाई हमारा, फिर से अगेन 40,000। इसने बोला रिमेनिंग स्टॉक को क्या कर दिया भाई, यार तुम अपने बाल बूल ना हटा के दिया करो मेरे को बुक पे से, चुनमुन अपने बाल ना घर छोड़ के आया करो, किताबों में ना रख के रखा करो। रिमेनिंग स्टॉक को 30% प्रॉफिट पे सोल्ड ऑफ कर दिया, मतलब कैश आ रहा है। तो इसका 30% कितना होता है, 4 दिया 12,000, तो कितने का बिक गया, मतलब 52,000 का क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक में आ गया भाई। मैंने तुम्हें बताया भाई डिसोल्यूशन में हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है कहाँ कितना लॉस हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो क्या कर देंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट कितना पैसा आया भाई, 52,000 रुपीज। अंकित क्यों लेट हुए हैं, तुम्हारा अपना टेप रिकॉर्डर, मैं डांट लूं आराम से, पहले नहीं, पहले मैं डांट लूं, नहीं तुम्हें डांट लूं पहले मैं, नींद पे कंट्रोल कर लो थोड़ा अपना यार। दूसरा क्या है, अब अंकित ने भी तो बोला ना मैं पैसे दे दूंगा, अंकित की कैपिटल भी कम कर देता हूं मैं भाई, वो हमारा स्टॉक ले गया, पैसे दिए मुझे कहीं नहीं, तो मैंने कहा भाई तेरी कैपिटल कम कर देता हूं मैं। वैसे भी सबको पता है जहां बैंक आता है वहीं पे क्या उसका नाम भी आता है, साथ साथ ही चलते हैं दोनों। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का कैपिटल भाई 32,000, और 2 में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 5 6 7 8 84,000। मुझे कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, मैं तो ऐसे जर्नल एंट्री करूंगा। बताओ समझ में आ गई कि नहीं आई, जर्नल एंट्री पास कर देना, नरेशन लिख देना कि स्टॉक बीइंग स्टॉक टेकन ओवर एंड सोल्ड, बस काफ़ी ज़्यादा लंबी है, नरेशन मत लिखना। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर एंड सोल्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 28, शुरुआत है अंकित बॉबी एंड कार्तिक, मिला, ठीक है ना, यही है ना, देख लो। तो इसका पहला पॉइंट हमने करा था, अब दूसरा वाला कर रहे हैं हम, डायरेक्ट जर्नल एंट्री करना सीख रहे हैं बस हम, ठीक है ना। अगला, ए लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वॉज सेटल्ड एट 32,000 अगेंस्ट ओनली रुपीज 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर 50,000। बहुत आसान है सर, ध्यान से देखना बस थोड़ी सी, सेम वही घिसा पिटा मेरा डायलॉग। बुक वैल्यू से बुक वैल्यू लेस करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बुक वैल्यू कौन सी लायबिलिटी है, कोई सी भी लायबिलिटी हो सर, इसने बोला ये लायबिलिटी अंडर सूट, तो लायबिलिटी कितने की थी पहले ये बताओ, साफ साफ लिखा हुआ सबसे लास्ट में, टोटल क्रेडिटर, सर नाम लिख दिया इसने, टोटल क्रेडिटर कितने के थे भाई हमारे 50,000 रुपये के। अगर पहली वाली लाइन तुम समझ गए तो काम बन गया, वरना नहीं हो पाने का काम। पहली लाइन में इसने बोला है एक लायबिलिटी थी जो केस चल रहा होगा जिसपे डैमेज का, मुझे क्या लेना देना है यार सर, क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड दी, अच्छा इन 50,000 में इंक्लूड होगी वो। हमने सेटल कितने में करा 32 में, देखो पढ़ो बुक में, हमने सेटल कितने में करा, और वो थी कितने की लायबिलिटी 13,000 वाली को हमने 32,000 में पैसे दे दी। पैसे दिए कि या फिर क्या वो कोई पार्टनर का केस है, पैसा दिया है, पैसा गया है हमारी जेब से।
तो 13,000 वाली को कितने दिए हमने, 32। तो मुझे कोई लेना देना नहीं कितने दे रहा कितने, मैं यहाँ से कितने लेस करूँ मुझे इस बताओ बस। बुक वैल्यू कितने की कम हुई, वेरी गुड, 13,000 रुपये की बुक वैल्यू कम हुई है सर। और कितने में गए हमारी जेब से, 32,000 रुपये बैंक में गए हैं। रिमेनिंग कितने बचे हमारे। इसने 37,000 के बारे में क्या बोला है, उबासी बाद में लेना, पहले जवाब दे लो। इसने रिमेनिंग जो क्रेडिटर बचे उसके बारे में क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला। कुछ बोला तो मैंने क्या बता रखा है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को क्या करते हैं हम, पूरा का पूरा पेमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पूरा का पूरा। कैसे पता करेंगे, क्या क्रेडिटर कोई ऐसी है लाइबिलिटी है जो मेरा गला पकड़ के बोल दे कि भाई मेरा पैसा निकाल। हाँ सर, क्रेडिटर तो आदमी होते हैं, वाला गला पकड़ के कहेंगे मेरा पैसा निकाल भाई, या और प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करूँ, क्या क्रेडिटर आउटसाइड लाइबिलिटी है। हाँ सर, आउटसाइड लाइबिलिटी है हमारी। तो हम क्या मानेंगे, 37 को कितने पेमेंट करें हमने, 37 ही पेमेंट कर दिए। 37 के 37 पेमेंट कर दो जी, ये लो जी 37,000, ये भी बैंक की आ गया हमारा। टोटल कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम उन्हें, 69,000 रुपीज़। ठीक है भाई, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है। तो टू बैंक की बैंक अकाउंट डेबिट, टू बैंक, बस सिंपल है सर, कहाँ करूँ यार, छोटी बात करते हो। टू बैंक, भाई फोटो के लिए मोबाइल निकाल दो, मैं मिटो दूंगा, फटाफट फोटो क्लिक करते रहना साथ साथ, वीडियो की अपलोड होगी कल, होमवर्क तुम्हें कल तक करके लेके आना है। तो टू में तो बैंक अकाउंट आ गया, डेबिट में क्या आएगा विपुल सर, क्या आएगा डेबिट में, टू में डेबिट में क्या आएगा, अगर टू में बैंक आया तो डेबिट में बचा कौन, इकलौता गरीब, रियलाइजेशन। देखो वैसे अगर तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो क्या करते, इधर यही तो लिखते टू बैंक क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की, तो रियलाइजेशन टू बैंक, वैसे भी क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी 69,000 रुपीज़, 69,000 रुपीज़। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, मैं इसे मिटोने वाला हूँ, फटाफट फोटो क्लिक करते रहना। अगली एंट्री है, बॉबी की सिस्टर का लोन 20,000 रुपये का, पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। तो हमारी जेब से तो पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन टू बैंक मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। अगले वाला भी तुम खुद देख लेना, उसका लोन का सेटलमेंट कर रहा है वो। अब इस वाले में खुद का लोन है उसका, पहले वाले में उसकी बहना का लोन था, तो बहना के लोन तो रियलाइजेशन में ही ट्रांसफ़र होता है, तो वहीं से डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। लेकिन कार्तिक का लोन था 12,000 रुपये का, सेटल कराया हमने 12,500, तो इसका मतलब 500 रुपये का क्या है, इंटरेस्ट है। तो टू में तो बैंक कर दो जी, कितना पैसा गया हमारी जेब से, 12,500। याद करो कार्तिक का लोन कहाँ ट्रांसफ़र करते हो तुम, कार्तिक के लोन अकाउंट में ही करते हो, तो डेबिट भी क्या हो जाएगा, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। कितने का था लोन भाई वो, 12,000 रुपये का। और जो 500 रुपये का इंटरेस्ट है वो किस नाम से डेबिट करते थे तुम, याद करो, वेरी गुड। तो इससे हमने एक चीज़ सीख ली सर, कि अगर हमने, याद करो ये तो मैंने 5th नंबर का कराया था ना, रिया दिया वाला, वहाँ पे भी सेम ये जर्नल एंट्री सिखाई थी मैंने करनी, फिर रियलाइजेशन से ऊपर ट्रांसफ़र करा था हमने, याद, वो पार्टनर्स लोन से ऊपर की तरफ उल्टा ट्रांसफ़र करा था हमने, याद आया ना। तो अगर किसी ने पहले क्वेश्चन कर लिया तो ये तो इजीली हो जाता है, फिर यहाँ पे भी इजीली हो रहा है, बस तुम्हें तो इतनी सी जज करनी है, पैसा आ रहा है ही जा रहा है। अपोजिट में तो रियलाइजेशन बढ़ ही आ रहा है ज़्यादातर, यहाँ पे क्योंकि इसका सेपरेट अकाउंट बनाया तो अकाउंट का नाम आया, फिर वरना यहाँ पे भी रियलाइजेशन आ जाता, वरना। हो गया भाई 29 कितने मिनट की वीडियो हुई देखना, 18 मिनट की। चलो अब मैं गिने चुने मेन कराता हूँ। 29 का पहला वाला देखो जल्दी से, डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,40,000 वर हैंडेड ओवर टू डेट कलेक्शन एजेंसी। 1,40,000 के डेटर्स थे, तो कितने किसे दे दिया हमने, डेट कलेक्शन एजेंसी को पकड़ा दिया हमने। तो डेट कलेक्शन एजेंसी मैंने उस दिन समझाया था, वो तुम्हारे डेटर्स की पेमेंट कराने में तुम्हारी मदद करती है, मतलब तुम्हें कोई मतलब नहीं कितना आ रहा है, वो क्या करते हैं भाई, अपना कमीशन रख के तुम्हें पैसा दे देते हैं भाई। सही बात, सही बात। वो डेटर से वसूली का काम करते हैं डेट कलेक्शन एजेंसी। तो कितने में बोला भाई, बुक वैल्यू कितने की थी, 1,00,000
ये वर्किंग नोट में ऐसे ही बना दिया करो, डेटर्स विच चार्ज 5% कमीशन, उसने कितना कमीशन चार्ज करा भाई 5%। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। रिमेनिंग डेटर्स वर्स 47,000, आउट ऑफ विच डेटर्स ऑफ 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकेम इंसॉल्वेंट। इसने साफ साफ अलग से इसका में से कम करना जल्दी से, 1,40,000 में से 5% निकाल के कम करना, कितना हो रहा है पक्का 1,33,000 रुपीज तो यहां से आ गए। इसने बोला रिमेनिंग डेटर्स कितने के थे 47 के, 47 से कितने रुपए आ रहे हैं भाई, आ गया कुड नॉट बी रिकवर 17, तो इसका मतलब 30 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, ये भी सेम, तो टोटल कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास 1,63,000 रुपीज आ रहे हैं। इतनी बड़ी जर्नल एंट्री की, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, जर्नल एंट्री इतनी सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस खत्म 1,63,000। समझे कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। हमें देखना है, इसने बोला 1,40 में से 5% कट हो गए, बचा कितना 1,33। इसने बोला 47 में से 17 नहीं आए तो बचा कितना 30। दोनों पैसा रिसीव हुआ है तो दोनों का टोटल 163 बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज करो एक रिसीव हुआ होता, एक पार्टनर ले गया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट सपोज ये पार्टनर का नाम ये हो जाता फिर, और टू रियलाइजेशन होती तब भी सेम सी। इतनी बड़ी महाभारत की जर्नल एंट्री ये हुई। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा बीच के डिफरेंस को प्रॉफिट और लॉस में लिखने लग जाता है। भाई हमें नहीं लिखना, डिसोल्यूशन चैप्टर है ये हमारा, सही बात। अगला इस वाले टॉपिक के अंदर चलो अगले वाला देख लो। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर पेड इन 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 5,000 वालों को 3,500 रुपये हमने दे दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है अभी तक। आगे बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर टू स्टॉक 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 95,000 95। 90 वालों का 95 से क्रेडिटर्स और ये स्टॉक क्लेम सेटलमेंट हो गया, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं सर, अभी बताया था आपने, जब एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाती है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं। तो सिर्फ एंट्री किसकी होगी 3,500 रुपये की। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो टू बैंक डेबिट में रियलाइजेशन 3,500। समझ के बात, समझ के बात, बहुत सिंपल है यार। 30 देखो 30 Ravi was to get a remuneration of 23,000 for completing the dissolution process। 23,000 रुपये उसे डिसोल्यूशन का काम करने के हमने बोला तेरे को सैलरी दे देंगे हम, रेमुनरेशन मतलब सैलरी दे देंगे हम। He also agreed to bear realization expense। उसने कहा भाई मैं खर्चा भी सारा मैं सहन करूँगा, और खर्चे जो रवि ने दिए वो एक्चुअली थे 10,000। तो मुझे क्या मतलब, तू 10,000 खर्च करे, तू 20,000 खर्च कर, तू 30,000 खर्च कर, तू 40 कर, तू 50 कर, हम दोनों की बात कितने में हुई है 23,000 में, तो मैं तो 23 दूंगा तेरे को। दूसरा क्वेश्चन, 23 मैंने दिए कि दूंगा, अभी दिए तो नहीं ना, अभी तो एग्री करा है ना हमने बस। तो उसकी कैपिटल बढ़ाऊं मैं उतने से, घटाऊं मैं उतने से, बढ़ा दूं तो कैपिटल को इंक्रीज करना तो डेबिट करूं क्रेडिट ही करूं। वेरी गुड। तो 2 में तो क्या आ गया रवीज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट की आइटम है, बढ़ाना है तो फिर से क्रेडिट कर दो। या दूसरा लॉजिक, तो यहाँ पे खर्चा है मेरा कि इनकम है मेरा, खर्चा है मेरा तो रवि को डेबिट कर दूंगा मैं, सॉरी रियलाइजेशन को मैं डेबिट कर दूंगा क्योंकि खर्चा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। कितने में बात हुई हमारी 23,000। 23,000 मुझे कोई मतलब नहीं है कितना उसने दिया रवि ने, अब देता रहे तो अपनी जेब से जितने भी दे रहा। सही बात, बिल्कुल समझ में आ गई बात ये वाली मेरी। चलो जी अगला, चलो अच्छा ये वाला देख ही लो। ई वाला मैं करवाने की सोच नहीं रहा था, मैं सोचा था अगला कराऊं। चलो देख लो ई वाला भी इसका। देयर वर ए 500 शेयर ऑफ 40 इन द विजन लिमिटेड। ई पॉइंट करा रहा हूँ इसका मैं। 500 शेयर है, 40 रुपये का ईच है विजन लिमिटेड में। हमने 42,000 रुपये के लिए थे,
बहुत अच्छी बात है। कितने के लिए थे हमने? सॉरी 22,000 के लिए थे हमने। कितने के लिए थे? 22 के। एंड हैड रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, बुक से हट गए। हमें क्या मतलब यार। दी शेयर आर नाउ वैल्यूड है 50। अब कितने की वैल्यू है उसकी? 50। तो 500 इंटू 50 मतलब 25,000 रुपये की वैल्यू है उसकी। ईच एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट, इन्हें पार्टनर को दे दो। तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, एसेट्स होते हैं लायबिलिटी, एसेट्स, तो उन्हें पार्टनर को देना है तो डेबिट करूँगा क्रेडिट। रियलाइजेशन वर्ड क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। तो 2 में तो रियलाइजेशन हो गया और डेबिट में पार्टनर का नाम आ गया हमारा। 2 में तो रियलाइजेशन हो गया। वैसे भी एसेट्स किधर आती है हमारी? इधर। पार्टनर को देनी होती है तो इधर कर दूंगा मैं। ये तो करता हूँ ना, बाय ए बाय बी। तो 25,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में 15,000 10,000 आ जाएगा हमारा। बांट दो। तो अंकित डेबिट, जो भी डेबिट, कार्तिक डेबिट, कहाँ गया पता नहीं, कुछ भी होगा। क्या नाम है पता नहीं क्या नाम है, ऊपर देख लेना। अनीता एंड रवि, अनीता डेबिट, रवि डेबिट टू रियलाइजेशन रेशो में बांट देना। सिंपल था ये तो, बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ईजी था। पर ठीक है यार, बाकी तुम खुद करके देखना। इसके चैप्टर पे खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली डाउट आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे के सारे करके लेके आ जाओगे। डाउट ऑब्वियसली आने हैं। कुछ पॉइंट मैं अभी बिठा के करा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, अगर मेरे को टाइम लगता है तो। बाकी तुम खुद कर लेना। ये चैप्टर को ख़त्म करो। वीडियो में इससे ज़्यादा मैं नहीं बना रहा, समझ गए होंगे तुम क्या है क्या नहीं है। बोरियत मुझे लग रहा है तुम खुद भी हो रहे हो। बस समझ में आ गया ना? किसी को दोबारा समझाने का है तो मेरे को अभी बता दो। कोई टॉपिक कहीं से कुछ समझ नहीं आया, समझ में आ गया? सारा आ गया ना समझ में? बस ठीक है, वेरी गुड। तो इजी टॉपिक थे, आराम से कवर कर लेंगे। चैप्टर ख़त्म है। कल को अगर डाउट आता है तो वेरी गुड। ये चैप्टर के शुरू के भी 3 क्वेश्चन थे, इलस्ट्रेशन थे, जो जर्नल एंट्री बेस्ड थे, याद करो। तो शुरू के 3 भी वो जर्नल एंट्री बेस्ड, ये भी मैं कुछ गिने चुने जर्नल एंट्री बेस्ड हैं। ख़त्म करो आज, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? ख़त्म कर लेना। जो डाउट है वो कल मेरे से ले लेना। बाकी अगर बाई चांस डाउट नहीं आता तो भी कल को सेकंड बुक शुरू करते हैं अपनी। कौन सी है? और वो कंपनी, ठीक है ना? मतलब पहली बुक का ही सेकंड पार्ट कंपनी वाला, ठीक है? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। चैप्टर का नाम क्या होगा? मतलब इशू ऑफ शेयर, वो वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे अपना। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तुमने अच्छा डिसोल्यूशन चैप्टर करा, मैंने तुम्हें पहले दिन बोला था डिसोल्यूशन चैप्टर अपने बहुत ईजी चैप्टर है। मतलब रिटायरमेंट तक जितना हमने करा है उसका कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली। अब रिटायरमेंट तक जो मुश्किल था वो मुश्किल ख़त्म हो गया हमारा। अब अकाउंट्स में कुछ भी मुश्किल नहीं बचा हमारा, अब सब आसान है, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों।